नमस्कार, मैं हूं भारत। आप देख रहे हैं बात तो सही है सूर्योदय का इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे इंदौर शहर के यातायात को लेकर के। लेकिन कहते हैं ना कि सुखद और सुरक्षित यातायात की जिम्मेदारी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इंदौर शहर के लिए। जिस तरह एक स्वच्छता इंदौर के लिए एक बड़ा उस समय जब इसकी शुरुआत हुई तो एक बड़ा टास्क था कि कैसे हम इसके करेंगे। लेकिन देश का सर्वाधिक 7 सालों से स्वच्छ शहर अब इंदौर में भी ट्रैफिक में नंबर 1 होने जा रहा है। लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण होगा आप सभी का योगदान। लेकिन आज हम जिस शख्सियत से रूबरू कराएंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी है इंदौर यातायात को लेकर के। मेरे साथ डीसीपी यातायात अरविंद तिवारी जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। सर, बात की जाए सबसे पहले तो इंदौर वो शहर जो देश ही नहीं दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं आज। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कैसे इस ट्रैफिक को हम एक सुखद और सजग और सुरक्षित बना सकते हैं। ट्रैफिक में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक एजुकेशन होती है, एक इन्फोर्समेंट होती है, एक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट होता है। जो एजुकेशन है, इस संबंध में हमारे जो अलग अलग टीम है, ये रोज़ाना प्रत्येक किसी न किसी स्कूल में, कॉलेजेस में, अलग अलग संस्थाओं में जाकर के एजुकेट करते हैं यातायात के क्या नियम हैं, इनका कैसे पालन किया जाना चाहिए। और बच्चों को भी हम लोग एजुकेट करते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म में अपने इन यातायात नियमों का सम्मान कर सकें और अपने से रिलेटेड जो उनके रिलेटिव्स हैं जी, उनको भी फॉलो करने के लिए वो प्रेरित कर सकें। दूसरा इन्फोर्समेंट पार्ट है। तो इन्फोर्समेंट पार्ट में हमारा ITMS एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसके थ्रू हमारे अभी वर्तमान में 13 जो प्रमुख चौराहे हैं इंदौर शहर के, वहाँ पर ऑटोमेटिकली ई चालान जनरेट हो रहे हैं। और पूर्व में इसकी रिकवरी का परसेंटेज बहुत कम था क्योंकि उसके कई इश्यूज़ थे। तो उनको हम लोगों ने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। उसमें हम लोग विशेष अभियान चला करके हमने उसका परसेंटेज बढ़ाया भी है। और थर्ड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है। तो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में बहुत सारी एजेंसियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे ID है, नगर निगम है, प्रशासन है, NHAI है जी, हाईवे अथॉरिटीज़ है। तो इनके साथ भी हम लोगों ने जो पूर्व में ब्लैक स्पॉट्स रहे हैं जहाँ पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं उस एस्पेक्ट से भी स्टडी किया है। और ट्रैफिक कंजेशन के हिसाब से भी हम लोगों ने जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं इन सब का अध्ययन करके एक कार्य योजना बनाई है। उसमें एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म वो है जो तत्काल इम्प्लीमेंट की जा सकती है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम लोग का उस डायरेक्शन में प्रक्रिया चालू है। अब बिल्कुल सर, काफ़ी जैसा आपने कहा कि अलग अलग जो विभाग है, अलग अलग टीमों की जिम्मेदारी होती है यातायात के साथ में। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो होती है सर आम नागरिक की होती है। हम देख रहे हैं कि सड़कों पर चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो जागरूक करना, चाहे छोटे बच्चे जो है या फिर स्कूली बच्चे हम देख रहे हैं, कॉलेज से लेकर रिलेटेड तमाम जो है जिसे हम कह सकते हैं कि यातायात मित्र के रूप में जो है नज़र आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जागरूकता की कमी क्यों आखिर महसूस हो रही फिर भी? इस दिशा में भी हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने कई ट्रैफिक वार्डन हमारे पूर्व से बने हुए हैं जो काफ़ी समय से हम लोग को सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक मित्र का एक कंसेप्ट भी विगत माह भी चालू हुआ था, जिसमें कई ट्रैफिक मित्र सामने आए थे जिन्होंने आकर के हर चौराहे पर अपनी सेवाएं दी थी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कई संस्थाओं में जो IT कंपनीज़ हैं उन कंपनी के ऑफिसेज में, स्कूल्स, कॉलेजेस में NSS के थ्रू जो सर्विस करते रहते हैं, NCC के जो कैडेट्स हैं, इनको भी अप्रोच करके इनकी भी सेवाएं ली हैं। और हम लोगों ने प्रचार प्रसार के माध्यम से अभी विगत माह हमारा ट्रैफिक का मंथ था, तो जी, उसमें हम लोगों ने कई नुक्कड़ नाटक भी किए और कई एजेंसियों को इन्वॉल्व करके जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। लोगों की सहभागिता आई है, सामने आए हैं लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लोग रूल्स को फॉलो भी करते हैं। और इवन हम लोग अभी टेम्पररी फेज़ में कई जो चौराहे पर जो सामने दिखते हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स का वायलेट कर रहे हैं उन पर हम लोग इन्फोर्समेंट या चालानी कार्रवाई ना करते हुए हम उनको रोक करके 10-15 मिनट ट्रैफिक चलाने की भी सलाह देते हैं, ताकि वो इन नियमों का सम्मान कर सकें, इन नियमों को समझ सकें और एक जी हाँ, चौराहे पर बिल्कुल। खड़े
पुलिस अधिकारी को क्या दिक्कतें आती हैं ये भी समझ सके। तो इसका सकारात्मक एक पहलू सामने आया है जी। और प्रयास हमारे जारी हैं। और ये बात सच है कि बिना जनता की सहभागिता के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। हमने स्वच्छता में भी देखा कि जब तक पब्लिक उसमें खुद अपने तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुई तब तक हम इसमें नंबर 1 नहीं आ पाए, चाहे आप कितना ही इन्फोर्समेंट कर लें, चाहे कुछ कर लें। पब्लिक के जब अंदर से आवाज़ आती है, और इंदौर वासियों में है ये जज्बा कि अंदर से आवाज़ आकर के वो उसमें सम्मिलित होते हैं, उस अभियान में शामिल होते हैं और फिर उसको पीक तक ले जाते हैं। तो मेरी तो यही आशा है कि लोग आएंगे सामने और सहभागिता इसमें बढ़ेगी और हमारा काम आसान होगा। बिल्कुल, नंबर 1 बनाने के लिए जनता की जागरूकता तो काफ़ी ज़रूरी है। जनता अगर जागरूक होगी तो वाकई इंदौर जिस तरह स्वच्छता में नंबर 1 है, इसी तरह ट्रैफिक में भी एक दिन नंबर 1 होगा। लेकिन सर, हम देखते हैं कि इंदौर शहर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो एक थिंकिंग, एक मानसिकता है, जब चौराहा पर पुलिस खड़ी होती है, खासतौर पर चेकिंग अभियान चलता हो या फिर रोका जाता है, चाहे वो सीट बेल्ट के लिए हो, इंश्योरेंस के लिए हो या तमाम चीज़ों के लिए, लेकिन लोगों के मन में एक अलग ही भ्रांति होती है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, चालन के नाम पर परेशान किया जा रहा है। इस तरह की भ्रांतियाँ जो है वो लोगों के मन में रहती है। हम लोगों का जो मैनुअल चालान वाला सिस्टम है ये तो कभी ये हम लोगों ने करीब करीब बंदी कर रखा, बहुत कम चलता है, बहुत ही जो वायलेट करते हुए मिलते हैं या वो करते हैं। हमारा अभी जो चालान सिस्टम चल रहा है वो ITMS के थ्रू ही ज़्यादा चल रहा है, और ITMS मशीन या कैमरा झूठ नहीं बोल सकता, तो वो उसमें किसी तरह की कोई वो गुंजाइश भी नहीं है। उसमें आपको चालान भरना भी है, आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो इस तरह की भ्रांतियों को कम करने की कोशिश की है हम लोगों ने, फिर भी कुछ कुछ बातें आती रहती हैं। सर, कैसे देखते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि शहर तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास मेन पावर ट्रैफिक को लेकर के अगर बात की जाती है, जैसे कई अब क्योंकि अलग अलग स्पॉट्स चौराहे बनते जा रहे हैं, सिग्नल के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि शहर में जिस तरह शहर बढ़ रहा है उस तरह सिग्नल जरूर बढ़ रहा है, लेकिन मेन पावर की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं आज भी कमी महसूस होती है। मैन पावर तो ओवरऑल हर जगह कम है, मतलब सिर्फ ये ट्रैफिक की बात नहीं है, हर जगह कम है। और सीमित संसाधनों में ही अच्छी सर्विसेज देना ये काबिलियत की चीज़ है। और मुझे खुशी है हमारे ट्रैफिक के जो लोग हैं, भले उनके पास सीमित संसाधन है, कम संख्या है, इसके बावजूद वो अपनी कैपेसिटी में का 100% दे रहे हैं और प्रयास करते हैं एटलीस्ट पीक आवर्स में ट्रैफिक स्मूथ चले और लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल सर, लोगों को परेशानी ना हो और ट्रैफिक पीक चले, लेकिन सर कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं हम देख रहे हैं, चाहे वो यू टर्न को लेकर के एक मानसिकता लोगों की है, क्योंकि कई जगहों के जो रोडवेज है उनमें बीच में कट नहीं है, तो उसके कारण लोग कई बार जो है रॉन्ग साइड का इस्तेमाल करते हैं। और हाल ही में पलासिया चौराहा भी एक उसका बड़ा उदाहरण है, सत्यसाई चौराहा उसका एक बड़ा उदाहरण है, इंदौर का राजवाड़ा पर भी हम देखते हैं कि कई बार लोग नियम को लेकर के चलने से ज़्यादा सोचते हैं कि आसानी से हम पहुँच सकें। ये मानसिकता अब चेंज हो रही है, पहले बहुत ज़्यादा थी पर अब इसमें थोड़ी कमी आई है। और शहर के जितने प्रमुख करीब 35-40 चौराहे हैं, हम लोगों ने इंडिविजुअल उन सब चौराहों की स्टडी की है। और जैसा मैंने बताया कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो शॉर्ट उसमें या हमारे पास जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो लेफ़्ट टर्न का हो। कई जगह हम लोगों ने स्टॉपर्स लगा करके उस लेफ़्ट टर्न को थोड़ा सा स्मूथ किया है। कई जगह परमानेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है, तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने संबंधित एजेंसियों को लिख करके अपने सजेशन दिए हैं। सबके साथ कॉमन हम लोगों ने सर्वे किया था और आगामी समय में इसके कुछ सुखद परिणाम देखने को बिल्कुल सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, बात की जाए, एक नगर निगम यातायात के साथ में एक बड़ी भूमिका निभाता है, और हम देख रहे हैं कि हाल ही में एक अभियान जो हम देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक जिन फुटपाथ, क्योंकि एक लोगों की मानसिकता फुटपाथ चलने के लिए होता है, लेकिन लोग उस पर या तो ठेला रेडी लगा लेते हैं या दुकानदार उस पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन अब एक नगर निगम के साथ मिलकर एक अभियान की शुरुआत की गई है। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है उसमें हम लोगों ने पहले एक निर्णय लिया था। फिर हम लोगों ने अलग से कलेक्टर साहब के निर्देशन में एक टीम बनाई है जिसमें ट्रैफिक के लोग भी हैं, नगर निगम के भी हैं, IDA के भी हैं और प्रशासन के लोग भी हैं।
तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अतिक्रमण, जो शॉर्ट अतिक्रमण हो जाना, ठेले लग जाना या दुकानें लग जाना, इनको हटाने की कार्रवाई भी कर रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा अवेयरनेस के थ्रू भी कर रहे हैं कि हम दुकानदारों को अनाउंस करके बताते हैं कि भाई आप अपने दुकान के सामने अनावश्यक बोर्ड ना रखें या अनावश्यक पार्किंग ना रखें। विधिवत जो पार्किंग के प्लेसेस हैं वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करें, ताकि बाज़ार में कम से कम जाम हो सके और कम से कम ट्रैफिक बाधित हो सके। हाँ बिल्कुल, कम से कम ट्रैफिक बाधित हो, लोगों को सुखद एहसास हो यातायात का, और नियमों के साथ लोग जो है उसको फॉलो भी करें। लेकिन सर दूसरे अगर परिदृश्य की हम बात करें, हम देख रहे हैं कि लगातार शहर में जो एक्सीडेंट के मामले हैं, चाहे वो बीआरटीएस में हम कई बार देख सकते हैं, रेलिंग पे, फुटपाथों पर, या फिर आपस में स्पीड को लेकर के कई बार सड़क दुर्घटनाओं में लोग शिकार हुए हैं। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। क्या कुछ प्रयास इसमें किए गए हैं खासतौर इंदौर के लिए, और पिछले साल का अगर हम देखें तो क्या कमी आई है या फिर बढ़ोतरी हुई है इसमें? जहाँ जहाँ पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं, जहाँ लोग घायल होते हैं, जहाँ लोगों की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, इनके आंकड़े हम लोग हर वर्ष इसकी स्टडी करते हैं और उसके आधार पर हम लोग ब्लैक स्पॉट्स बनाते हैं जी। उन ब्लैक स्पॉट्स पर जो ये कंबाइंड टीम है ये विज़िट करती है समय समय पे, और इस एस्पेक्ट को समझती है कि एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। दूसरा, उसका टेम्पररी सॉल्यूशन क्या है, शायद कोई एक स्पीड ब्रेकर बन जाए तो उसका सॉल्यूशन हो जाए, चाहे रंबल स्ट्रिप बन जाए, इस तरीके के सॉल्यूशन भी टेम्पररी सजेस्ट करते हैं। कुछ इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के होते हैं कि टर्निंग इतनी शार्प है कि आप उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती, तो वो ब्लैक स्पॉट्स हर साल बदलते रहते हैं। पिछले वर्ष जो 14 ब्लैक स्पॉट्स थे उसमें से 2-3 कम हो गए, 2-3 हमारे प्रयासों से, एस्पेक्ट से कम हो गए, वहाँ एक्सीडेंट्स की संख्या कम हो गई। कुछ नए ब्लैक स्पॉट बढ़ गए जहाँ पर जो पहले एक्सीडेंट नहीं होते थे, चाहे वो हाईवे बन गई हों या कुछ नए रोड्स बन गई हों जिनके कारण वाहनों की स्पीड ज़्यादा रहती है, या तो उस एस्पेक्ट की हम लोग लगातार स्टडी करते हैं। प्रयास यही रहता है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम से कम हो। हाँ बिल्कुल सर, नंबर ऑफ एक्सीडेंट कम हो, लेकिन सर दूसरी ओर हम देख रहे हैं इंदौर जिस तरह बढ़ रहा है उस तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है लगातार बढ़ोतरी आ रही है। शहर में गाड़ियों की जो बड़ी संख्या है, खास करके अब लोग जो है वो 4 व्हीलर ज़्यादा अफोर्ड करते हैं। कोविड के बाद से भी हम देख रहे थे। पिछले साल के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो दिवाली के समय सर तकरीबन इंदौर शहर में एक ही दिन में 1 लाख से अधिक के वाहन जो है वो जो है बिके हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक का एक बड़ा दबाव इंदौर के लिए बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, हर साल वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अराउंड 7 से 8 लाख वाहन हर वर्ष रजिस्टर हो रहे हैं। रोड्स वही हैं, रोड्स भी जो बढ़ाना चाहिए जिस हिसाब से बढ़ नहीं रही है, बट उसमें भी लगातार काम जारी है। कई जगह ओवर ब्रिज बने हैं, कई जगह नए नए और प्लान्स बन रहे हैं, कई जगह सुपर एलिवेटेड ब्रिजेस के कंसेप्ट आ रहे हैं। तो ये सब आने से मतलब ट्रैफिक में सुधार तो होगा। दबाव ज़रूर है, दबाव पहले से ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ व्हीकल्स भी ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ 4 व्हीकल्स काफ़ी बढ़ गए हैं। हर घर में मिनिमम एक वाहन तो है ही, कई लोगों के घर में 2-2 वाहन भी हैं और हर आदमी आजकल 4 व्हीलर से चलना प्रेफर भी कर रहा है। तो ट्रैफिक का दबाव है ज़्यादा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास अवेलेबल रोड्स हैं, जब तक इनका विस्तार नहीं होगा जी, और वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, आएगा, चल रहा है, कई जगह विस्तार हो भी रहा है, कई जगह ब्रिजेस भी बने हैं, ओवर ब्रिज भी बने हैं, जिनके कारण ट्रैफिक कंजेशन कम भी हुआ है। तो ये लगातार प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, इसको अपन समय में और इसमें नहीं बांध सकते, तो होगा। सर कुछ राज्यों में हमने देखा कि जब मतलब 4 व्हीलर जब फाइनेंस होती है या तो सबसे बड़ी एक मतलब एक कंडीशन होती है कि आपके पास अगर पार्किंग होगी, स्पेस होगी, तो ही आपको 4 व्हीलर दी जाएगी। ये अब जो नए कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जो नए इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, इसमें तो कंपलसरी है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अपने नक्शों में ही लिखा रहता है कि जब तक वो उसकी अपनी सेपरेट पार्किंग ना हो तब तक वो अलाउ ही नहीं करते।
पुरानी जगह ज़रूर प्रॉब्लम है। जो पुराना शहर है, पुरानी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पुराने जो मार्केट हैं, जी। वहाँ पर ज़रूर पहले से चूँकि वो डेवलप हुए हैं, और पर वहाँ पे भी हम लोग स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जहाँ पर पार्किंग की जा सके या पार्किंग बनाई जा सके। इवन प्राइवेट लोगों को भी हम लोग इनकरेज कर रहे हैं कि भाई वो अपनी पार्किंग को दूसरों के उपयोग के लिए दें, ताकि कम से कम ट्रैफिक जैम, जो खड़े हुए वाहनों के कारण ट्रैफिक जैम होता है या जो कंजेशन होता है, वो कम से कम हो सके। सर, इंदौर की एक सबसे बड़ी परेशानी कुछ लोगों से हमने जब चर्चाएं की थी, और तो उनका एक सवाल था ट्रैफिक के लिए खास तौर पर कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, खास तौर पर प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लेकर के अगर बात की जाए, ई रिक्शा या फिर अन्य जो माध्यम है, वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो फाइनेंस किए गए, लोगों ने उससे लिए, लेकिन उनकी जो व्यवस्थाएं, चाहे वो स्टैंड को लेकर के हो या फिर कहीं भी खड़ी कर देना, एक बड़ी तकलीफ लोगों को है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन चूँकि जहाँ तक ई रिक्शा की बात है, उसका तो चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में उसकी पिटीशन पेंडिंग है, तो उस संबंध में तो अपन अभी कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो बसेस और अन्य ट्रांसपोर्ट हैं, इसके संबंध में हम लोगों ने बैठक लेकर के प्रयास किए हैं कि जो अन्य राज्यों या बाहर ज़िलों को जाने वाली बसें हैं, इनको शहर से थोड़ा बाहर रखा जाए, ताकि इनके कारण जो कंजेशन हो रहा है शहर में, इसको कम से कम किया जा सके। प्रयास जारी हैं इस दिशा में। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण कि जैसा आपने कहा कि हम अन्य बस को लेकर के या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के हम चर्चा करें, लेकिन सर सबसे बड़ा एक एक्सीडेंट का उदाहरण देखें या फिर सबसे बड़ी पिछले हमने कई हादसे भी देखे, जो स्कूल बसेस हैं खास तौर पर, जिसमें कई बार ड्राइवर शराब के नशे में होता है, अनफिटनेट गाड़ी होती है, कई बच्चे जो है उसमें शिकार होते हैं, और कई बार हम दुर्घटना इस तरह की देख चुके हैं। ऐसे में निरंतर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसके बाद भी ये इस तरह के हादसे आखिर क्यों, क्या रोक नहीं पा रहे हैं, या फिर वाकई क्या स्कूल संचालक एक बड़ी लापरवाही के साथ नियम तोड़ रहे हैं? इस दिशा में हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। हमने सारे स्कूल्स जिनकी बसें चलती हैं, इनके जो बस संचालक हैं, इसके अलावा जो ड्राइवर प्लस कंडक्टर जो उसमें रहते हैं, इनका हम लोगों ने पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया है। इनकी बसों के जो बस चल रही हैं, इनके सभी कागजात भी चेक किए, इनके फिटनेस सर्टिफिकेट भी चेक किए, और इवन हर बस में गवर्नर लगा है कि नहीं, ताकि वो एक मैक्सिमम जो उसकी स्पीड लिमिट है वो डिसाइड हो सके कि ये इससे ज़्यादा लेके चले नहीं। और इस संबंध में हम लोगों ने स्कूलों का भी हमको अच्छा सहयोग मिला है, वहाँ के संचालकों ने भी, और लगातार हम इसको, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर वर्ष करते हैं। इवन जो नए एड ऑन होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन वो हमें देते हैं, और हम उसका लगातार वेरिफिकेशन करते रहते हैं। सर, वाकई ट्रैफिक को लेकर के तो हम काफ़ी जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन सर इस बार कुछ देखते हैं और है कि ट्रैफिक विभाग थोड़ा सा सख्त होने वाला है, खासकर कि उन लोगों के लिए जो ई चालान हो या फिर ट्रैफिक के ऐसे चालान जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, या फिर एक से सर्वाधिक है 4 से 5। तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं सर, क्या सख्ती होने वाली है इंदौर शहर के लोगों के लिए? इन्फोर्समेंट सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ सख्ती से काम नहीं हो सकता, बट हाँ, ये भी वो पार्ट भी ज़रूरी है। उसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एक तो हमारे आईटीएमएस में क्या कमियां हैं जिससे हम उसको थोड़ा सा सही कर पाएँ, ताकि पब्लिक को ईज़ ऑफ पे हो सके, कि वो आसानी से पे कर सके। अभी कई जगह उसको ऑनलाइन पे करने में भी दिक्कत आ रही है, या फिज़िकली आना पड़ रहा है, जो वाकई पब्लिक के लिए ट्रबलसम है। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जिसके ज़रूरत से ज़्यादा चालान बन रहे हैं, और यदि उसकी जानकारी में है, इसके बावजूद ना वो उसको भर रहा है और लगातार वायलेट कर रहा है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जानी आवश्यक है। उनके फिर हम लाइसेंस निरस्तीकरण के संबंध में हम लोग पता कर रहे हैं, तो जो भी स्टेप्स हो सकते हैं वो भी ज़रूरी है। सर, लेकिन वाहन जो है वो कई, जैसे गाइडलाइन है कि 15 साल तक वाहन जो है वो डिस्पोज हो जाता है, और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी इंदौर की सड़कों पर कई ऐसे वाहन हैं जो 15 साल से सर्वाधिक होने के बाद भी सड़कों पर नज़र आते हैं। वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सर, लेकिन लापरवाही पूर्वक चलाते हैं। वो सही है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उसमें है, बट उसमें हर स्टेट ने अपनी अपनी टाइम लिमिट थोड़ी सी बढ़ा के रखी है, अभी उसको पूरा आउट नहीं किया है। मतलब ये बात सही है कि उनको रोड से बाहर हो जाना चाहिए,
बट अभी हर स्टेट ने अपनी अपनी अलग अलग गाइडलाइन रखी है और वो उस टाइम लिमिट में ही वो आउट होंगे। सर अभी दिल्ली में हाल ही हमने एक वीडियो देखा था जिसमें ट्रैफिक पुलिस जो है वो सड़कों पर उतरी थी और वाहनों को चेक करी थी कि कितने साल पुराना रजिस्ट्रेशन है और उन वाहनों को उठाया जा रहा था। हाँ, हो सकता है दिल्ली स्टेट में जल्दी इम्प्लीमेंट हो गया हो। अभी एमपी में ये अभी लिबर्टी पे है, अभी हुआ नहीं है एग्जैक्टली। उसको आरटीओ बेसिकली डिसाइड करता है कि वो, चूँकि रजिस्ट्रेशन आरटीओ से होता है, तो एमपी में अभी वो रिलैक्स उसमें है, कहीं भी नहीं हुआ है, कई स्टेटों में नहीं हुआ। क्या लगता है सर इस ट्रैफिक के बदलाव के लिए सिस्टम को किस तरह पहले बदलना चाहिए? सिस्टम तो ठीक है, सही काम कर रहा है। कुछ कमियां सिस्टम में भी होती हैं, कुछ कमियां बाकी सब चीज़ों में भी होती हैं। धीरे धीरे बदलाव आएगा, लोग इस चीज़ के प्रति जागरूक भी होंगे और इनका सम्मान भी करेंगे। नए लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है। हम लोग अभी चेक करते हैं तो जो नए जनरेशन के लोग हैं, ये सीट बेल्ट भी लगाते हैं, ये हेलमेट भी लगाते हैं। इवन ये आप यदि गाड़ी चलाओ, आपके बाजू में बैठे हैं, मैं एग्जांपल, मेरे ही बेटा जब मेरे बाजू में बैठता है तो वो गाड़ी चलाने ही नहीं देता, वो सीट बेल्ट लगा के ही चलाने देता है। तो नई जनरेशन में तो काफ़ी अवेयरनेस है। पुराने लोगों के लिए ज़रूर एक इनर्शिया है कि चूँकि कभी उन्होंने किया नहीं है इसका, तो थोड़ी सी एक हिचक है। वाकई जिस तरह से नई जनरेशन युवा पीढ़ी बदलती जाएगी, हम 21वीं सदी में हैं और इस 21वीं सदी के साथ साथ युवाओं में भी जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल रहा है। खासतौर पर परिवर्तन ये कि वो यातायात के लिए जो है काफ़ी सजग हैं और अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं और अपने साथ साथ आसपास जो अन्य वाहन चालक है उन्हें भी सुरक्षित रख रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल कि हमारे इस खास कार्यक्रम में ट्रैफिक को लेकर के क्या संदेश देंगे कि लोग अवेयर हो सके? मेरा बस यही संदेश है। मैं इंदौर में इससे पहले भी अलग अलग कैपेसिटी में पोस्ट रहा हूँ, मैंने देखा भी है और सबसे अच्छा एग्जांपल स्वच्छता का है। लगातार हम 7 बार अगर नंबर 1 आए हैं तो ये 100% पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है। सिस्टम कुछ भी हो, जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होगी, जब तक जन सहयोग नहीं होगा, जब तक लोगों के अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, तब तक आप उसमें कहीं भी आगे नहीं हो सकते। तो मेरा तो सभी इंदौर वासियों से निवेदन है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आगे आएँ। आपके घर के पास, आपके कार्यस्थल के पास, आपके 7 दिनों में कोई भी जो समय आपको लगता हो कि आप अगर यातायात के सुधार के लिए दे सकते हैं तो आगे आएँ, हमारा सहयोग करें। आप और हम मिलकर के इस इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाएं। बिल्कुल, जनता के साथ और इंदौर प्रशासन मिलकर इंदौर के इस ट्रैफिक को नंबर 1 की जो कवायद है उसे एक दिन उस मुकाम पर पहुंचाएगा। लेकिन वाकई सर का काफ़ी गहरा नाता है इंदौर से, क्योंकि एजुकेशन से लेकर तो सर्विस के अलग अलग पोस्ट पर रहने के बावजूद इंदौर को एक बदलती तस्वीर के साथ इंदौर में देखा है। और हम भी दर्शकों से अपील करेंगे कि यातायात को लेकर के थोड़ा सा सजग और ख़ासतौर पर इंदौर वासी, क्योंकि इंदौर जब भी कुछ करता है तो अद्भुत करता है। और आज के इस कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और दोस्तों ऐसे ही मिलते रहेंगे किसी ना किसी नई शख्सियत के साथ और चर्चा करेंगे। बात तो सही है। धन्यवाद।